वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जेवीटी का जो क्लास 5 का जनरल साइंस है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, ये जो वन सिंगल जो नेशनल कुरिकुलम है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो सिलेबस, पुराना सिलेबस था तो वो 2006 को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी का जो सिलेबस है वो वन क्लास से लेकर फिफ्थ तक 2020 का जो नेशनल सिंगल नेशनल कुरिकुलम उन्होंने जो बनाया था कि भाई एक ऐसा किताब होगा, एक ही, यानी पूरे जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स है, तालीमी इदारे हैं, वो सब एक ही कुरिकुलम को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, 2006 में का जो कुरिकुलम है वो अलग अलग है, हर सूबे का अपना अलग कुरिकुलम बना हुआ है, अलग निसाब है। ठीक है, तो लेकिन 2020 में जो बनाया गया निसाब था, वो कुरिकुलम था, वो सिंगल बेस नेशनल कुरिकुलम, यानी एक कुरिकुलम होगा, एक निसाब होगा जो को जिसको सारे सूबों ने फॉलो करना है। तो हम आज जो फिफ्थ क्लास का जो साइंस पढ़ेंगे वो 2020 का जो नेशनल कुरिकुलम है, सिंगल बेस नेशनल कुरिकुलम, उसके मुताबिक हम फिफ्थ क्लास के जनरल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो भी सिर्फ जेवीटी वालों के लिए। ठीक है, बाकी जो पोस्ट है उन सब का जो सिलेबस है वो 6 से स्टार्ट है। ठीक है, 6 क्लास से स्टार्ट है, तो 6 से लेकर आगे जो भी हैं वो सब वही 2006 वाला है, पुराना सिलेबस है, पुराना करिकुलम है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ये देखिए, अगर आप लोग जर्नल साइंस इनका देखें तो आपको फुल क्लियर हो जाएगा कि जर्नल साइंस जो जेवीटी वालों का है, सही है। तो यहाँ पर देखें, ये 4 और 5 है ना, बेस्ड ऑन नेशनल कुरिकुलम ऑफ पाकिस्तान, यानी जो वो सिंगल नेशनल कुरिकुलम 2020 में जो बनाया गया है उसके मुताबिक होगा। ठीक है, 4 से लेकर 5 तक। अच्छा, इसके बाद जो होगा, यानी 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं, ये सारे के सारे वो 2006 के कुरिकुलम पर है। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को जो कुछ कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, जिनको ये परेशानी था कि नेशनल कुरिकुलम ऑफ पाकिस्तान यानी ये क्या है और नेशनल कुरिकुलम 2006 क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम जर्नल साइंस नेशनल कुरिकुलम ऑफ पाकिस्तान यानी 2020 वाला, ये स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का। जी दोस्तों, ये जो बुक देख रहे हैं ये क्लास 5 का नेशनल कुरिकुलम 2020 वाला बुक है, लेकिन ये बुक इंग्लिश में है, उर्दू में नहीं है। इसका उर्दू का तो हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला, और इसका पीडीएफ में भी बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन इसका जो पीडीएफ है वो मुझे नहीं मिला है, सही है। लेकिन कुछ इसके अहम अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कुछ जो है हर चैप्टर के, सही है, जो कुछ चैप्टर में जो एमसीक्यूज़ जो आते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहला जो चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी चैप्टर नंबर 1। इसके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जी, इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आप लोगों के सामने है। अच्छा, उर्दू में इसको कहते हैं जानदार अशिया की सिफबंदी या जानदारों की दर्जा बंदी भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, उर्दू में भी आप लोगों के लिए मौजूद है, तो आपकी मर्जी उर्दू में पढ़े या इंग्लिश में रहे। अच्छा, पहला जो वो है कि टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। देखिए भाई, ये जो इस तरह का जो पैटर्न है, देखो इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी, सेम टू सेम जो आप लोगों का जो टेस्ट होगा स्पीकिंग का वो भी इसी तरह होगा। एक तरफ इंग्लिश में होगा और एक तरफ उर्दू में होगा। देखो यहाँ पर बता रहा है टिक द करेक्ट आंसर, और दूसरे तरफ लिखा है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, मतलब सेम है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें भी इसी तरह होगा, एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ उर्दू होगा। अब आपका मर्जी है भाई, ये पढ़ो आपका मर्जी, ये पढ़ो आपका मर्जी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो तो ये इंग्लिश वाला पढ़ लो, अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़े हो तो भाई आप उर्दू वाला पढ़ लो, सिंपल। अच्छा, पहला जो एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। अब इसका देखो उर्दू में भी लिखा हुआ है, इनमें से आबी जानवर का पांव कौन सा है। आबी जानवर का पांव, अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो ये आबी जानवर का जो पांव का होता है ना वो थोड़ा सा अलग शेप होता है, सही है। देखो ये इस तरह किसके पांव होते हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे इसमें एक पतला सा एक लेयर होता है।
वो उसको तैरने में हेल्प करता है, तैरने में क्या करता है, उसको मदद करता है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है ये वाला, सही ऑप्शन है वो ए है। ठीक। अच्छा नेक्स्ट, द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कहता है बिल्ली किस ग्रोह यानी किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तो इसका हम ऑप्शंस देखेंगे। पहला है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, बर्ड्स परिंदे, और डी ऑप्शन है मेमल्स यानी मेमालिया। तो उर्दू में मेमेलिया और इंग्लिश में बोलते हैं मेमल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी ये जो बिल्ली है वो कैट है वो ताल्लुक रखता है किससे, मेमल से। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मछली किस हिस्से हिस्से की वजह से सांस लेती है। ये तो बहुत मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, मछली जहाँ से सांस लेता है उसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने इसका जवाब भी बहुत ने दिया था। उसको कहते हैं गिल्स। इसका जो सही जवाब है वो है गिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इज द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन अ ग्राम इन अ ग्राम सीड। ठीक है, जो चना है उसके बीज में उसके जो है सीड है उसमें कितने कार्टिलेडन्स होते हैं। ठीक है, कार्टिलेडन मतलब है ना बीज के अंदर जो दो हिस्से होते हैं। ये इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी 2 कार्टिलेडन्स होते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को हम कवर कर सकें। अच्छा नेक्स्ट है, आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज फाउंड ओनली इन ओशियंस। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा ग्रोह समंदर में पाया जाता है, कौन सा ग्रोह है जो समंदर में पाया जाता है। तो इसका है इकाइनोड्रम्स, ऑप्शन बी इकाइनोड्रम्स, माई खार या पुश्त, इसको उर्दू में बोलते हैं माई खार या पुश्त। भाई उर्दू में इसके बहुत मुश्किल होता है, सीरियसली अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। जी वो था इसका चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करते हैं इसके जो एमसीक्यूज है वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है, जस्ट फोकस आप लोगों का होना चाहिए एमसीक्यूज पे। तो पहला जो एमसीक्यूज है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मशरूम बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता है मशरूम खुर्दबीनी जानवरों, ये यहाँ पर इस तरफ उर्दू में है। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ उर्दू में है। कहता है मशरूम है वो खुर्दबीनी की कौन सी किस्म से ताल्लुक रखता है। ए है वायरस, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया और डी प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फंजाई। मशरूम का जो ताल्लुक है वो किससे, फंजाई से है। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज। पोलियो बीमारी किस वजह से होती है। ये तो बहुत ही आसान है, यानी वायरस की वजह से। ऑप्शन बी को हम निशान लगाएंगे, वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाला, द फूड इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द इन्वायरमेंट। खुराक माहौल में डैश की वजह से आलूदा हो जाती है। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऑप्शन बी की वजह से। सही। अच्छा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता है मंदरजा झैल, ये वाला। ठीक है, यहां पर इस तरफ उर्दू में, मंदरजा झैल में कौन सा जो हयातियात यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ऑप्शन है इसका आंट, यानी ये वाला ऑप्शन डी, आंट यानी चींटी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है भाई, है वैसे छोटा लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो इसको माइक्रोस्कोप से हम देखें। ठीक है, आम आंख से नहीं देख सकते। अच्छा नेक्स्ट है कि राइट द शॉर्ट आंसर। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होगा एमसीक्यूज पे। बहुत ही ये जो क्यूरिकुलम है, नेशनल क्यूरिकुलम है, ये बहुत मेरे ख्याल में पहले वाली क्यूरिकुलम से अच्छा है। बहुत ज़्यादा इसका एक्सरसाइज लेंथी नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज होता है इसका। एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 2 चैप्टर हमने एक ही वीडियो में इसके कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह
फिर आप लोगों से मिलेंगे, इसकी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में ना पूरा इस 5 क्लास को ही कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है? इसी तरह सही है कि एक ही वीडियो में पूरा क्लास को ही कवर कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो? टाइम भी बहुत कम है, टाइम बहुत कम है और बहुत कीमती भी है। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में इस 3 से लेकर आखिर तक जो चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ हैं इस 5 क्लास को वाइंड अप कर देंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की तरफ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।